Welcome back students in our next lecture on dual nature of matter and radiation. तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्क फंक्शन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टाइप्स ऑफ एमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोसेस दो चार प्रोसेस डिस्कस किए थे हमने, थर्माइनिक एमिशन, फोटो एमिशन, कैथोड एमिशन और ये प्राइम सेकेंडरी एमिशन। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, कि एक मेटल का वर्क फंक्शन क्या होता है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मेटल के अंदर से, सपोज ये कोई मेटल है, इसके अंदर से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकालना है तो ये खुद तो एमिट नहीं होगा, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये बाहर आ जाए। इस इलेक्ट्रॉन को हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू दिस इलेक्ट्रॉन। हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कितनी एनर्जी दें, कम से कम कितनी एनर्जी दें ताकि ये इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से बाहर आ जाए। कम से कम कितनी एनर्जी दी जाए, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा पर भी ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आएगा, लेकिन कम से कम कितनी एनर्जी दी जाए इस इलेक्ट्रॉन को ताकि ये सरफेस के बाहर आ जाए। तो उस एनर्जी को बोलते हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड सिंपली वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? ये वर्क फंक्शन ऑफ एवरी मेटल इज डिफरेंट। हर मेटल का वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग होगी। तो वर्क फंक्शन हम डिफाइन सिंपली कर सकते हैं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस so as to overcome the restraining forces at the surface। कि एक इलेक्ट्रॉन को कम से कम कितनी एनर्जी दी जाए ताकि वो सरफेस, मेटल की सरफेस से बाहर आ जाए, so as to overcome the restraining forces at the surface। ताकि सरफेस पर जो फोर्सेस हैं जो उसको बाहर आने नहीं दे रही हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन उन फोर्सेस को ओवरकम करके बाहर आ जाए, एमिट हो जाए वहाँ से। तो उस इलेक्ट्रॉन को कम से कम कितनी एनर्जी दी जाए, मिनिमम एनर्जी। तो दैट इज सिंपली कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो इसके लिए यूनिक सिंबल है, इट इज डिनोटेड बाय फाई नॉट एंड इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का यूनिट है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होता क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होता है एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन when it is accelerated through a potential difference of V वोल्ट। जब एक इलेक्ट्रॉन को हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे सर्टेन वैल्यू V वोल्ट का, तो वो इलेक्ट्रॉन उस वक्त जितनी एनर्जी गेन करेगा बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो एनर्जी वो गेन करेगा दैट एनर्जी इज कॉल्ड सिंपली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो वर्क फंक्शन को मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कुछ इसकी वैल्यूज हैं, जैसे वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल जो है, इसका वर्क फंक्शन कितना है? फाई नॉट इज इक्वल टू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम सीजियम मेटल जो है उसके एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल की सरफेस से बाहर आ जाएगा। कम से कम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। अगर इससे कम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, अगर हम इसको 2.13 की एनर्जी प्रोवाइड करेंगे सीजियम मेटल को, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। कम से कम एनर्जी 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, तब जाकर जो है इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, अदरवाइज एमिट नहीं होगा। हाँ, 2.15 पर भी एमिट होगा, 2.16 पर भी एमिट होगा एंड सो ऑन। लेकिन
जो मिनिमम वैल्यू है, कम से कम वैल्यू, वो है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने एनर्जी पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। इससे कम एनर्जी देंगे सीजियम मेटल को तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। तो तभी बोलते हैं इसको मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी कितनी दी जाए ताकि इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस से बाहर आ जाए। प्लेटिनम, प्लेटिनम का जो मेटल है उसका जो वर्क फंक्शन है दैट इज 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका वर्क फंक्शन जो है मेटल का ज्यादा है। इसको कम से कम 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जब तक ना हम इलेक्ट्रॉन को देंगे तब तक इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मिनिमम एनर्जी है जहां पर वर्क फंक्शन, जहां पर इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा सरफेस से, प्लेटिनम के मेटल से। अब ये जो वर्क फंक्शन होता है हर मेटल का, इसकी वैल्यूज अलग होंगी। और ये जो वर्क फंक्शन है इसके ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट टेम्परेचर ऑफ मेटल, कि मेटल का टेम्परेचर पहले ही कितना है। अगर ये किसी मेटल का टेम्परेचर पहले ही ज्यादा है तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस मेटल के, उनके पास पहले ही एनर्जी ज्यादा है, उनके पास पहले ही एनर्जी ज्यादा है, तो उसका जो वर्क फंक्शन होगा वो कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास टेम्परेचर की वजह से पहले ही एनर्जी ज्यादा है। तो उनको बाहर आने के लिए थोड़ी सी एनर्जी और चाहिए तो वो बाहर आ जाएंगे। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मेटल, कि मेटल की नेचर कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द मेटल सरफेस, कि मेटल सरफेस में कौन सी इम्प्योरिटीज हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली पास होने देगा, बाहर जाने देगा या नहीं जाने देगा। तो उस पर भी डिपेंड करता है वर्क फंक्शन की वैल्यू एक मेटल की। तो वर्क फंक्शन ऑफ एवरी मेटल इज डिफरेंट, क्योंकि हर एक का टेम्परेचर अलग होगा, हर मेटल की नेचर अलग होगी, और हर मेटल की जो सरफेस पर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी वो भी अलग अलग टाइप्स की होंगी। तो वर्क फंक्शन ऑफ ईच मेटल इज डिफरेंट, विल बी डिफरेंट। तो ये था वर्क फंक्शन के बारे में। इसके बाद जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम से पता चलता है कि ये जो इफेक्ट है इसमें फोटो लाइट रोल प्ले कर रही है। फोटो मींस लाइट और इलेक्ट्रिक मींस करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इस इफेक्ट में क्या हो रहा है, लाइट की वजह से करंट जनरेट हो रही है, तो इसको सिंपली बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, द emission of electrons from the surface of a metal when radiations of suitable frequency fall on the metal surface. The emission of electrons from the surface of a metal, एक मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का एमिट होना when radiations of suitable frequency, जब उस मेटल पर कोई रेडिएशन इंसिडेंट करेगी, कोई रेडिएशन फॉल करेगी, लेकिन उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी की कोई पार्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, तभी ये वर्ड यूज किया गया है सुटेबल फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी मेटल सरफेस पर कोई भी लाइट फॉल कर इंसिडेंट करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो जो लाइट गिरेगी, इंसिडेंट लाइट होगी, उसकी पार्टिकुलर एक वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। एमिशन ऑफ
electrons from the surface of metal with the help of radiation of suitable frequency. So this process is called photoelectric effect. अब जो electrons emit होंगे, the emitted electrons are called photoelectrons, photoelectrons, and the current so generated is called photoelectric current. तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे मेटल की सरफेस से विद हेल्प ऑफ लाइट, उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो करंट जनरेट होगी विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस करंट को बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट. तो इसकी हम डायग्राम बनाते हैं सिंपल सी. सपोज ये हमारे पास एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है. एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब मींस इसके अंदर कोई एयर प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब. ये एक विंडो है, यहां पर एक मिरर है, ग्लास लगा है यहां पर. तो यहां पर दो प्लेट्स हैं, दो मेटल प्लेट्स हैं इनसाइड दिस ग्लास ट्यूब, एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब. They are connected to some battery, cathode and anode. It is at positive potential. एक एमीटर लगा है जस्ट. अब ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल है. और ये जो विंडो है, ये विंडो है ग्लास विंडो. यहां से सोर्स ऑफ लाइट है, यहां पर सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट. यहां से रेडिएशन आ रही है और विंडो से ग्लास में से पास होकर इस प्लेट पर गिर रही है, इस मेटल प्लेट पर लाइट गिर रही है, लाइट गिर रही है. तो लाइट गिरेगी और ये लाइट जो है इसकी फ्रीक्वेंसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी एक पार्टिकुलर वैल्यू से ऊपर है. तो यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे यहां की तरफ. नहीं, यहां की तरफ इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और ये जो दूसरी प्लेट है इसको हमने एट पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा है और ये प्लेट जो है नेगेटिव पोटेंशियल पर है. तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट होंगे ये प्लेट उनको रिपल करेगी और ये जो प्लेट है इट इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, तो ये प्लेट उनको अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ खींचेगी. ये प्लेट जो है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी. तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हो रहे थे तो वो इलेक्ट्रॉन प्लेट, ये जो ए प्लेट है एनोड, ये उनको कलेक्ट कर रहा है. तो सर्किट में जो है करंट जनरेट हो रही है विद हेल्प ऑफ लाइट. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. फोटो इलेक्ट्रॉन्स. और सर्किट में जो करंट जनरेट होगी दैट करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट. तो यह है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में. तो इसके बाद नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू.